शरीफ अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में बरी। सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने नैब की केस रिमांड बैक करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। नैब के गवाह वाजिद ज़िया खुद मान रहे हैं कि कोई सबूत नहीं। ऐसे केसेस में दस्तावेजी शवाहिद होते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। एहतसाब अदालत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल सजा सुनाई थी। उधर शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को मुबारकबाद। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया और बोली, नवाज शरीफ कौम के सामने सुरखरू हो गए। दुश्मनों पर जमीन तंग। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। मजमूई तौर पर 27 दहशतगर्द हलाक, 25 जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक 11 और 12 दिसंबर के दरमियानी शब मशकूक सरगर्मियों पर कार्रवाई की गई। जनरल एरिया दरजंदा में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह, 17 दहशतगर्द मारे गए। कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद। देराबिन में चौकी में घुसने की कोशिश नाकाम। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी। इमारत जमीन बोस, मुतादिद हलाकतें, 6 के 6 दहशतगर्द हलाक। मुकाबले में 23 जवान जामे शहादत नोश कर गए। मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। उधर सदर निगरान वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत सियासी रहनुमाओं की दहशतगर्दी वाक़यात की शदीद मज़म्मत। भुट्टो रेफरेंस बहुत अहम, फैसला होना जरूरी है। इल्तवा कबूल नहीं, जनवरी से रेफरेंस रोजाना सुना जाएगा। जुल्फ़िकार भुट्टो फांसी केस के सदारती रेफरेंस पर 12 साल बाद समाअत। चीफ जस्टिस की जेर सरबराही 9 रुकनी बेंच ने समाअत की। हुक्मनामे में कहा गया, जुल्फ़िकार भुट्टो के वर्सा में से कोई भी फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दे सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, भुट्टो रेफरेंस पहले मुकर्रर ना किए जाने पर अफसोस है। वकील फारूक एच नाइक ने कहा, साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने टीवी इंटरव्यू में तस्लीम किया कि उन पर दबाव था। दूसरे इंटरव्यू में जस्टिस नसीम शाह ने कहा, मार्शल लॉ वालों की बात माननी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यूज की मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट तलब कर ली। समाअत के दौरान बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त पर कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर जस्टिस मंसूर ने सवालात उठा दिए। जस्टिस मंसूर ने दौरान समाअत इस्तफसार किया। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी, नजरसानी भी खारिज हो चुकी। अदालतें खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकती है? आइन में दूसरी नजरसानी का तस्वर नहीं है। फैसला बुरा था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, बदला नहीं जा सकता। फारूक नाइक ने कहा, भुट्टो केस अवामी अहमियत का हामिल केस था। जस्टिस मंसूर बोले, अवामी अहमियत का हामिल सवाल सदर ने देखना था। अदालत कानूनी सवाल देखेगी कि किस कानून के तहत ये रेफरेंस चलाए। जरूर हमें कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। जरूर जो भी मौके सदर पाकिस्तान ने अपना रेफरेंस में उठाया इस केस के बारे में, उनका सवाल का जवाब हमें चाहिए। जरूर वो जो आज तक दाग है इस इदारा पे, हमारा कानून पे, जहाँ ये डिसीजन सुनाया गया है, हम चाहेंगे कि उसको खत्म किया जाए। कि फैसला दे के हमें कायदे अवाम तो वापस नहीं दे सकते, हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस नहीं दिलवा सकते। वो जो कर सकते हैं उतना तो कर ले। भुट्टो रेफरेंस अदलिया के लिए इम्तिहान और धब्बे धोने का मौका है। रेफरेंस सुनने पर चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जज उन्हें वापस तो नहीं ला सकते मगर फैसला तो दें। भुट्टो मजलूम थे। चीफ जस्टिस भुट्टो फांसी केस को बतौर नजीर पेश करने से रोकें। इलेक्शन से मुतल्लिक सवाल पर बिलावल भुट्टो बोले, चीफ जस्टिस ने कहा था 8 फरवरी पत्थर पर लिखी तारीख है। अभी तक इस तारीख में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। ऐसा हुआ तो इसके खिलाफ सबसे पहले खड़ा हूंगा। भुट्टो रेफरेंस आम इंतखाबात के बाद सुना जाए। कुछ लोग इसे इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अहमद रजा कसूरी की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले ही काफी देर हो चुकी, अब मुकदमा लटका नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 9 आईनी माहिरीन को अदालती मुआवकीन मुकर्रर कर दिया।
जस्टिस रिटायर्ड मंसूर पालिक की तकर्री उनकी रजामंदी से मशरूत। अदालती मुआवनीन को नोटिस जारी करके जवाब लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर तहफ्फुज़ात। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर 20 रोज के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, आपने भी 5 साल इलेक्शन नहीं कराए जो हमारी नसर में दुरुस्त नहीं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि समाज चलती रहेगी, मगर इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बनने से महरूम नहीं खड़े होंगे और कोशिश तो बहुत ज्यादा की जा रही है। हमें बहुत खदशाता है और खदशे के पेश नजर हम पेशावर हाई कोर्ट गए हैं। लेकिन ये देखो, आपको कल भी हमने वाज़े तौर पर कहा था, पीटीआई किसी सूरत इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगी। हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और वो लोग जो पीटीआई की ये मुखालिफत की कोशिश करें उनको नाकामी होगी। इंशाअल्लाह ताला पीटीआई के वर्कर सपोर्टर इलेक्शन में होंगे। आईनी इदारा है, इत्मीनान तो बिल्कुल होना चाहिए और है इत्मीनान। हम चाहेंगे कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हम चाहेंगे कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराए। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें जलसे जुलूस करने की उस तरह इजाजत खुल्म खुली नहीं मिल रही जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रही है। पीटीआई इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी, बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बल्ले का निशान छीनने की कोशिश अवाम के साथ ज्यादती होगी। इलेक्शन कमीशन जल्द बल्ले का सर्टिफिकेट अलॉट करे। जिस तरह से हमने इलेक्शन कराए कोई पार्टी नहीं करा सकी। बैरिस्टर अली जफर बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जलसे जुलूसों की इजाजत भी नहीं। तहरीक इंसाफ के वकला जो खुल्ला झूठ और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मेरे खिलाफ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन नहीं हूं, अब हम इनका मजीद ये झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस सिलसिले में हमने ये फैसला किया है कि तमाम अदालती फोरम्स में जहां पे ये झूठ बोलते हैं कि अकबर बाबर मेंबर नहीं है, वो उनके सामने रखेंगे कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। पीटीआई वाले झूठ बोल रहे हैं कि मैं पार्टी रुक नहीं, हम मजीद झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे, अदालतों के फैसले सामने रखेंगे। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई जस्टिस फोरम पर झूठ बोलेगी, हम वहां जाकर बताएंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुन आज भी मेरे साथ राब्ते में हैं। साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अटियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस की समाअत हुई। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इस्तगासा के गवाहान के बयानात कल रिकॉर्ड किए जाएंगे। शराय सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल महंगाई की शरह 29.2% थी। जस्टिस मुजाहिर नकवी का चीफ जस्टिस समेत सीनियर जजेस को खुला खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई के मामले पर लिखा। मतन में कहा गया, चीफ जस्टिस तारिक मसूद से साबिक चीफ जस्टिस को मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खतूत लिखे। सुप्रीम कोर्ट अवाम के अलावा किसी के फराइज सर अंजाम नहीं दे रहा। उधर चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 दिसंबर को तलब कर लिया। आजाद कश्मीर असेंबली में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि कश्मीर को किसी सूरत भारत का हिस्सा मानते थे न आइंदा मानेंगे। दोनों ममालिक की हुकूमतें और अदालतें ऐसा फैसला करने की मजाज नहीं। 5 अगस्त 2019 का इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की संगीन खिलाफ वर्जी है।
पाकिस्तानी रहनुमाओं के इंतखाब में अमरीका का कोई किरदार नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिल्स की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब करदा क़यादत के साथ बातचीत करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के सफारती हल की हिमायत करते हैं। इसराइल ने गजा पर कयामत ढा दी। पनाह गुज़ीन कैंप से रिहायशी इमारतों पर शदीद बमबारी। 24 घंटे में मज़ीद 200 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी से फलस्तीनी शहदा की तादाद 18,000 से तजावुज कर गई। इसराइली फोर्सेस के रात गए छापे 20 फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए जाने वालों में 12 साल बच्चा भी शामिल। गजा में जंगी सूरत हाल के बायस खुराक का शदीद बहरान। फलस्तीनी अवाम भूख और प्यास से बिलखने लगे। इमदादी खुराक कम होने से फलस्तीनी घंटों कतार में खड़े होने पर मजबूर। फलस्तीनियों की नस्ल खुशी पर अमेरिका की ढिठाई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का इसराइल की हिमायत जारी रखने का ऐलान। व्हाइट हाउस में जारी तकरीब में अमेरिकी सदर ने कहा, हमास को खत्म करने तक इसराइल की फौजी इमदाद जारी रखेंगे। हमास का इसराइली जारियत का भरपूर जवाब। तेल अवीव में मिसाइल बरसात के। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड के मुताबिक खान यूनिस के शुमाली महाज पर 2 इसराइली टैंकों को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। वीडियो जारी कर दी गई। उधर हौसी बागियों ने यमनी साहिल के करीब केमिकल टैंकर को निशाना बनाया। मिस्र की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज होगा। जंग बंदी के लिए वोटिंग होगी। कोयटा में चीनी की शदीद किल्लत। कीमत आसमान पर पहुंच गई। कोयटा में चीनी की कीमत में 40 रुपए फी किलो इजाफा। चीनी 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। चीनी की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान। इस्तेहकाम लाने का मुतालबा। शुगर डीलर्स के मुताबिक शदीद किल्लत के बायस चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ। पंजाब और सिंध से नया स्टॉक ना पहुंचा तो कीमत मजीद बढ़ेगी। हम लड़ना नहीं चाहते लेकिन लड़ना जानते हैं। जंग मुसल्लत की गई तो हार आपके हिस्से में आएगी। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची को मईशत का इंजन बनाने के लिए हिस्से से ज्यादा कुर्बानी दे चुके। हमने आग भड़कने नहीं दी, सब्र किया और सब्र की तलकीन की। लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन के साफ और शफाफ होने के लिए जरूरी है। उम्मीद और दुआ है कि इलेक्शन वक्त पर हो जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई दौर में हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। कौम से झूठ बोलने वाले अब खुद कटहरे में हैं। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब। अदालत ने समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। साढ़े 3 माह की कारकर्दगी सामने लाना चाहते हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे पास जो फंड्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे। अवामी मफाद के तमाम मसाइल को हल करेंगे। सूबा सिंध में रहने वाले तमाम बराबर हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की लर्नर ऐप ना चलने की शिकायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के खिदमत मराकज़ के दौरे। वज़ीर आला ने ऐप डाउनलोड ना होने पर फौरी जवाब तलब कर लिया। मोहसिन नकवी की ऐप का तरीक़ेकार की वीडियो जारी करने की हिदायत। जमात इस्लामी की मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद लाने की तैयारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, शहर कायद की सूरत हाल सबके सामने है। पीपल्स पार्टी इस दफा बंदे नहीं उठा सकेगी। हम बंदों को डराएंगे नहीं, अपनी बात रखेंगे। अब कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बनेगी।
हुकूमत ने हज दरख्वास्तों की वसूली की मुद्दत बढ़ा दी। विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद कहते हैं, हज पैकेज में 1 लाख रुपए की कमी के बावजूद दरख्वास्तों की कम वसूली बाइस हैरत है। हज की दरख्वास्तें मज़ीद 10 रोज तक वसूल की जाएंगी। आम इंतखाबात 2023 में सुप्रीम कोर्ट के लिए दर्द सर बने रहे। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पंजाब और केपी में इंतखाबात पर आज खुद नोटिस लिया। 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने के फैसले के बावजूद अमल दरामद न हो सका। साबिक चीफ जस्टिस के दौर में पार्लियामेंट की नायब तरमीम भी अदालत पहुंची। 9 मई का केस भी अदालत के लिए चैलेंज से कम न था। मौजूदा चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस इन प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्त की बराह रास्त समाअत की। भुट्टो कत्ल केस में सदारती रेफरेंस 11 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया गया।